चलिए अगला प्रॉब्लम के साथ हम आए हैं मेंसुरेशन में। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी समचतुर्भुज, कुछ समचतुर्भुज से आधारित प्रश्न आया है, उसे भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं समचतुर्भुज आखिर क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार, भुज मतलब भुजा, समान चार भुजाएं समचतुर्भुज। ये आपका ए बी सी और डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, जिसको इंग्लिश मीडियम के छात्र कहते हैं ये रोम्बस है। क्या है? रोम्बस, यानी समचतुर्भुज। समान चार भुजा से बंद आकृति। एक वर्ग भी होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग के चारों भुजाएं समान होती है, और यहाँ समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं समान है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर है। वर्ग में क्या होता है, फिगर से पता चल जाएगा, देख लीजिए। वर्ग स्क्वायर आपका ए बी सी डी एक वर्ग हुआ, है ना। इसकी सब ये जो भुजा है, ये जो भुजा है यहाँ सब बराबर है, और ये भी क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ देखना है हमें दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम, है ना, सॉरी रोम्बस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, जुबान से निकला है ट्रेपेजियम, तो इसका मीन भी समझ जाएंगे, समलंब चतुर्भुज, उसका भी जानकारी हम देंगे बहुत जल्दी, बने रहना है वीडियो में। दोनों में अंतर समझ जाइए पहले। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, इसका नाम है वर्ग, ये इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसकी भी चारों भुजाएं समान होती है। अंतर क्या है? यहाँ पर समकोण बनाएगा, प्रत्येक कोण इसका समकोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं बनता है। कैसे? देखिए, तिरछा करके आया थी, कोण कभी समकोण बनेगा? नहीं बनेगा। समकोण का मतलब बिल्कुल, है ना, परी पर बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, परी पर कुछ खड़ी होनी चाहिए, तब समकोण हुआ। ठीक है। अब आइए, तो समकोण यहाँ भी बनाएगा कब? जब एक विकर्ण दूसरे को काटेगी किसी न किसी बिंदु पर। एक विकर्ण बी से डी की लंबाई, दूसरा विकर्ण ए से सी की लंबाई किसी बिंदु पर काटेगी, अर्थात ओ पर काटती है ना। तो जब दो विकर्ण, इसके भी दो विकर्ण होंगे, इसके भी दो विकर्ण, है ना, इसके भी दो विकर्ण, यहाँ दोनों विकर्ण की लंबाई समान होगी। वर्ग में दोनों विकर्णों की लंबाई समान होगी, लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण की लंबाई समान नहीं होगी। क्लियर? चलिए, हेलो, खड़े हो जाइए। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी? और वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई, बस बने रहना है। बैठिए बैठिए। अब आइए, यहाँ देख रहे हैं ए से सी की लंबाई क्या है? छोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और बी से डी की लंबाई बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये विकर्ण आपका हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। लेकिन यहाँ दोनों विकर्ण क्या होगा? एक ही जैसा होगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि भुजा बराबर विकर्ण बराबर। यहाँ भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण अलग अलग है, एक बड़ा विकर्ण एक छोटा विकर्ण। तो बड़ा विकर्ण को D1 मानते हैं और छोटा विकर्ण को D2 मानते हैं। आप D1 D2 मान लीजिए या D2 D1 मान लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला सवाल पर नहीं होता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर,
भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अब भुजा ए के रूप में है तो ए का स्क्वायर, बी के रूप में रहेगा तो बी के स्क्वायर, सी के रूप में है तो सी का स्क्वायर। अब कहेगा एम भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, एम स्क्वायर। तो कहाँ जाएंगे, एम स्क्वायर। भुजा क्या दे दिया, एम, तो एम स्क्वायर में जाएंगे। भुजा ए रहेगा तो ए स्क्वायर में, नहीं तो लगा दीजिएगा कुनो में, तो कुनो नंबर आ जाएगा, यानी कुनो नंबर एवे नहीं करेगा, ध्यान रखना है। भुजा बदल बदल के आएगा, तो भुजा बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। अब परिमाप, वर्ग का परिमाप जानते होंगे। परिमाप का मतलब सब भुजा को जोड़ करके, परिमाप त्रिभुज है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। नहीं जानते तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, या सूत्र जानते या फंडा जानते तो उस पर बना लीजिए, चुटकी में बन जाएगा। तो परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, यानी भुजा ए है तो 4a लिख सकते हैं। क्लियर। वर्ग का विकर्ण का सूत्र हो गया। विकर्ण निकालने का सूत्र देखिए, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा, है ना। इसको भी हम सिद्ध कर देंगे आपको, जो √2 गुना भुजा कैसे आता है। फिलहाल अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने। अगर आप लोगों का कमेंट होगा सर इसको सिद्ध करके भी दे दीजिए, तो मैं सिद्ध करके भी बता दूंगा √2 गुना भुजा कैसे होता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं समचतुर्भुज पर। तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन था आपका, तो समकोण यहाँ बनाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बनाएगा समकोण, यहाँ पर बनाएगा समकोण। केंद्र पर जहाँ एक विकर्ण दूसरे को काटेगी वहाँ पर समकोण बनाएगा। तो देखे होंगे ये भी एक समकोण त्रिभुज जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसमें चारों भुजा अपने आप में कर्ण है, चारों भुजा अपने आप में क्या है, कर्ण है। तो भुजा निकालना मतलब कर्ण निकालना, भुजा निकालना मतलब कर्ण। किस में, समचतुर्भुज में। आपसे भुजा निकालने के लिए कह देगा तो इसका मतलब समझिए हमसे क्या पूछ लिया है, कर्ण की लंबाई। तो यहाँ यही पूछा है, 2 विकर्ण की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई आपको मालूम दिया है, मालूम कह दिया है, मालूम है। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण है। AC दिया है आपका 6 सेंटीमीटर और BD की लंबाई है आपका 8 सेंटीमीटर। तो पूछ लिया भुजा बराबर कितना होगा, भुजा इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान लगाना है, AC कितना 6 सेंटीमीटर और BD कितना 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात। पूरा 6 है, ये छोटका वाला जो देख रहे हैं AC वो कितना है, पूरा 6, और यहाँ से बड़ा वाला कितना है 8। बीच में कहीं कटता है, यानी 2 भाग में बंटता है, बीच में कहीं कटता है अर्थात 2 भागों में बंटता है। तो किसी एक भाग की लंबाई निकाल लेंगे। 2 भाग का मतलब हो जाएगा AO बराबर क्या हो जाएगा, OC। AO बराबर OC, अर्थात ये भी आधा ये भी आधा, दोनों पूरा हो जाएगा। तो पूरा कितना है 6, और 6 में कितना से भाग लगा देंगे 2 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, हाँ या ना। इसी प्रकार यहाँ भी B से D की लंबाई कितना है 8, तो B से O की लंबाई और O से D की लंबाई दोनों एक ही रंग होगा, कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से भाग कर दे, आधा कर देना, यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए आपको ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, त्रिभुज को काट के यहाँ ले आइए, ऐसा त्रिभुज आपको नजर आएगा। चारों समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखना है। किसी एक समकोण त्रिभुज को आप यहाँ ले आइए, जैसे DOC को हम ले आ रहे हैं, किसको ले आ रहे हैं, DO और C, है ना। जिसमें आपको ये मालूम हो गया कितना 4 सेंटीमीटर और ये मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या है, अब क्या बन गया, कर्ण बन गया। और उसमें क्या थी, भुजा थी। समचतुर्भुज में क्या थी, भुजा, और यहाँ क्या बन गया, कर्ण। तो पाइथागोरस साहब आप सब पढ़े हैं 8वीं क्लास में, 7वीं में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ा देंगे, समझा देंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र बताए थे, कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस साहब ने कह दिया, समझा दिया, प्रमाणित कर दिया। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कई वर्षों पहले आपको प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया, है ना। आप 200 कह लो, 400 कह लो, 500 वर्ष कह लो, है ना, है ना। उन्होंने प्रमाणित कर दिया, जो कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा मतलब लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर हो, दोनों योग के बराबर होगा। तो सीधे हम कर्ण निकालेंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा। वर्गमूल में चल जाएगा लंब, यानी लंब का मान ओडी, आप प्लस आधार का मान ओसी। तो ओसी के इस फिगर के हिसाब से इन्हें सब बात इसी में फिट कर दीजिएगा। आप जैसा फिगर बनाएंगे वैसा आपका नाम बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस फिगर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इन्हीं सब में वही फिट कर दीजिएगा। सर लगाए थे ओडी, तो आप भी लगा दीजिएगा ओडी, तो हो जाएगा गड़बड़, दलदल में फंस जाएगा, हिलने डोलने लगिएगा। तो ध्यान दीजिए, अब ओडी का मान कितना है, 3 कि 4 है जी। ओडी कितना है, 4 है, बताइए ना, 4 है। 4 का स्क्वायर, ओसी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ देंगे तो 25। अब 25 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, थैंक यू, 5 का। आपको क्या पूछा था, भुजा कितना है, तो यहाँ निकला कर्ण, उसमें क्या बन गया, भुजा। तो भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना आसान। अब आप लोग चुटकी में बनाएंगे, थोड़ा जड़ को मजबूत किए हैं, बेसिक से लेते हुए क्वेश्चन भी करवाए हैं, इसीलिए कुछ समय लगा है, इसलिए भागना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टूड हो जाना है, हाँ या ना। इस टाइप का अलग क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ, है ना, बनाने के लिए। अभी जस्ट आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठे हुए हैं, मेरा ऐसे मानना है ना। चलिए तब तक आप लोग एक गाना सुनिए, फटाफट करिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली बगला के आंगन में मंगरौनी के प्रांगण में, काली बगला के आंगन में मंगरौनी के प्रांगण में, भैरव नाचत थे बलवान, भैरव नाचत थे बलवान, गे बहिना यो श्रोता यो विद्यार्थी सबके करत कल्याण। काली बगला के आंगन में मंगरौनी के प्रांगण में, भैरव नाचत थे बलवान, गे बहिना सबके करत कल्याण, गे बहिना सबके करत कल्याण। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जल्दी करेंगे, आप सभी एकदम बने रहेंगे। मुझे कुछ गाने का मन कर जाता है, तो आप लोगों को भक्ति के, और भक्ति से क्या मिलती है, शक्ति मिलती है ना। सभी हम लोग जाते हैं माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, है ना, हाँ या ना, एकदम हाजिरी लगाते हैं, मैया रानी हमारे सारी कष्ट को हर लो, है ना। लेकिन ध्यान रहता है कहीं और मेरा चप्पल कोई नहीं लेके चला जाए, है कि नहीं है। नया चप्पल, एक विद्यार्थी का नया चप्पल लेके पार हो गया, और वो बच्चा जो है सो रोते आया घर, मेरा चप्पल पार हो गया, है ना, है कि नहीं है। तो जहाँ जाते हैं मन को प्रसन्न करके जाइए, मेरे कहने का ये भाव है। क्लास में बैठे हैं तो एकदम पूरा बने रहिए क्लास में, है ना। इसके बाद पुनः हम हाजिर होते हैं आप सभी के बीच अगला प्रश्न को लेकर। एकदम बने रहना है, भागना नहीं है वीडियो से, है ना, मज़ा आएगा।
चलते हैं अगला प्रश्न के लिए। प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन अगला है आप सभी के लिए बोर्ड के माध्यम से। ऐसे ही एकदम पढ़ाई को हम क्या बताए हैं, एकदम क्या समझना है, अदल समझना है ना। एक त्योहार जैसे हम लोग मनाते हैं ना, वैसे पढ़ाई को करना है, कभी भी बोर्ड नहीं होने देंगे, है ना। आपके पास 5-6 विषय होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ABCD करके ABCD एक सब समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु पर यानी O पर काटती है ना। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना है। AC की लंबाई आपको दिया है, पहला विकर्ण AC की लंबाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़ा विकर्ण BD की लंबाई आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा की लंबाई पूछ लेगा। क्या पूछ लिया? भुजा की लंबाई कितनी है। तो आप तो चुटकी में निकाल देंगे। भुजा की लंबाई इक्वल टू व्हाट, भुजा की लंबाई इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, भुजा की लंबाई बराबर व्हाट, पूछ लिया आपसे। अब तो फटाक से बना देंगे, हाँ या नहीं। पूरा लंबाई दिया हुआ है 10, छोटका वाला 10 और बड़का वाला कितना 24। तो दोनों का आधा कर दीजिए, पूरा है ना। तो छोटका वाला यानी AO बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए। 10 का आधा यानी 10 में 2 से भाग दें, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चुटकी में बना देंगे आप। BD कितना है 24, तो B से O कितना हो जाएगा बता दीजिए। BO बराबर 24 में 2 से भाग लगा देंगे तो कितना निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा कि नहीं आएगा। इतना कर लिए, सबको आधा कर देना है, दोनों विकर्ण की लंबाई को आधा करना है। पूछ लिया भुजा की लंबाई, तो सीधे लगा दीजिए भुजा बराबर। अब कोनो माथा पेची नहीं, आपको जानकारी मिल गया। भुजा बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर यानी कर्ण निकालना है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। अब ट्रिक से काम करना है। अब क्या करना है, ट्रिक से काम करना है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 12 का स्क्वायर कर देंगे, हाँ या ना, बता दीजिए। तो कितना हो जाएगा बताइए। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना 144। दोनों को मिलाकर कितना 169। 169 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, किसका 13 का। देखिए भुजा निकल गया 13। अब कितना आसान से आप निकाल लिए, कितना आसानी से निकाल लिए। अब बताइए, है ना। बस ये समझना था हमको। अब समझ गए आप तो चलना सीख गए, समझ गए तो चलना सीख गए, है ना। वादा करता ऐसे क्वेश्चन को आप लोग उड़ाइएगा चुटकी में, है ना। चलते ये 13 सेंटीमीटर आपको भुजा आ गया। आप कहेगा बाबू सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल के दिखा दो, तो एक ही प्रश्न में और भी बात समझ जाइए। कहेगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये बताए हैं सर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण दोनों देल है, दोनों विकर्ण की लंबाई देल है, कोनो खोजना नहीं है, दोनों दिया हुआ है ना। तो विकर्णों का गुणनफल यानी D1 गुना में D2, पहला विकर्ण D1 और दूसरा D2, है ना। तो 1/2 पहला विकर्ण D1 कितना 10 और दूसर का कितना है जी बाबू 24 है। बहुत बढ़िया। 2 से कोई एक को काटना है, 2 एक 2 और 12 दूना 24, 12 12 में 24 कट गया 2 से, है ना। बच गया आपको 10 गुना 12 गुना में 1, तो 10 एक 10 और गुना में 12, तो 12 दाहिन कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ गया, क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, है ना। कितना आसान। बस ये थर्मामीटर सब है आपका, क्या है थर्मामीटर सब याद रखना है। सम चतुर्भुज का
क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, है ना। विकर्ण ए है तो ए और बी है तो बी, तो ए गुना बी भी कर सकते हैं। सी और डी के रूप में है तो सी गुना डी भी कर सकते हैं। मर्जी विद्यार्थी की, प्रोसेस समझ जाइए। विकर्ण कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, मेरे बहना, मेरे स्टूडेंट्स, है ना, कुछ भी आ सकता है। बस आपको बने रहना है, आपको बने रहना है, टिक के रहना है। और जो टिक के खेलता है ना वो स्कोर बढ़िया कर लेता है। और जो आता है जल्दीबाजी में छक्के मारने के लिए, उसका क्या हो जाता है, टेंटे फिश हो जाता है, मुंह लड्डू जैसे हो जाता है या नहीं। बस इसीलिए बने रहना है एकदम कंप्लीट। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। फिर अब आपको क्या करेगा, एक भुजा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक भुजा दिया रहेगा और एक विकर्ण दिया रहेगा। दोसर का विकर्ण पूछ लेगा, है ना। एक भुजा की लंबाई दी रहेगी, एक भुजा की लंबाई दी रहेगी, मान लीजिए हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके साथ स्क्रीन के सहारे। थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, हाँ या ना। देखिए देखिए, बने रहिए। ये भुजा आपकी दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दे दिया हुआ है, एक विकर्ण आपका है, एक विकर्ण है आपका 26 सेंटीमीटर, एक विकर्ण आपका है 26 सेंटीमीटर। तो दोसर का विकर्ण पूछ लिया आपसे कितना होगा, दोसर का आपसे पूछ लिया कितना होगा, तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, कैसे, तो बने रहिए वीडियो में, ऐसे जवाब होगा वैसे। आपसे पूछ लिया दोसर विकर्ण, दोसर का विकर्ण कितना होगा, तो वेरी सिंपल, 3 चीज में 2 चीज दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। कई बार बताए हैं, 3 अज्ञात, 3 चीज में से 2 चीज आपको मालूम होगा, तेसर का निकालना होगा। और तेसर का कैसे निकलेगा, तो चुटकी में निकलेगा, है ना। तो देखिए भुजा की लंबाई मालूम है, और ये विकर्ण आपको मालूम है कितना है, 26, तो आधा कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर ओ मान लीजिए, तो ओ से भी आपको मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर। ए भी हो गया 25, जो किसके रूप में है, कर्ण के रूप में। ये क्या है आपका, कर्ण है। आपको ये लंब पूछ लिया, लंब कितना होगा, तो लंब यानी एओ की लंबाई, तो पहले आधा की लंबाई निकाल लीजिए। एओ बराबर क्या हो जाएगा, बता दीजिए, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, भुजा 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर कर दीजिए, हाँ या ना। 25 का स्क्वायर कितना होगा बता दीजिए, 625 बताए थे, ट्रिक बताए थे। 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो ट्रिक बताए हुए हैं, है ना। घटा 13 का स्क्वायर 169, है ना। घटा के कितना आएगा बता दीजिए, बताइए बताइए। 15 से 9 गया तो 6, ये बच गया कितना, कितना बच गया, 11। 11 से 6 गया तो 5, ये कितना बच गया, 5। 5 में से गया तो 4, 456। क्या 456 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। किस में आएगा, तो डिसिमल में आएगा। किस में आएगा, डिसिमल में आएगा। तो इसका डिसिमल में वर्गमूल आना चाहिए, इसका भी ट्रिक बताऊंगा। अभी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। 456 लीजिए, वर्गमूल आ गया 456 का, जोड़ा बना देंगे, इस दोनों का जोड़ा बन गया, ये बाबू साहब अकेले रह गया। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 से लगा दीजिएगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 से लगा दीजिएगा। क्लियर है। इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, इधर लिख देते हैं 456। 456 आपका यहाँ है, भागा नहीं दिए हैं, यहाँ पर है 456, ध्यान रखना है। ये 4 कट गया, 2 का बाहर में 4 कट गया ना, 2 का वर्ग में, यहाँ वर्ग संख्या निकालना है, तो कट गया।
यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 2 2 4, ये दोनों संख्या को भाग वर्गमूल में दोनों संख्या नीचे आएगा, जोड़ा बन के आएगा 5 और 6। देखिए 2 बार में कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक ही बार में, है ना। तो 41 घटा देना है, क्या हो जाएगा 41, तो 6 में से गया तो 5, अब 5 में से 4 गया तो 1, 15, दशमलव लगाइएगा जैसे ही तो यहाँ डबल जीरो बन जाएगा, यहाँ दशमलव लगा के डबल जीरो करना पड़ेगा, डबल डबल जीरो, ठीक है, क्योंकि जोड़ा अंक आता है वर्गमूल में। ध्यान रखें, नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट करिएगा सर हमको वर्गमूल भी नहीं आती, हमको वर्गमूल भी अच्छा सिखा दिए। तो बेस से लेकर के यानी 0 से हीरो लेवल तक का वर्गमूल सिखा देंगे, ट्रिक वाला भी सिखा देंगे, जो आपको देखते ही आंसर देख कर दिएगा, इसका वर्गमूल सर इतना होगा, इसका वर्गमूल सर इतना होगा, उसका 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 उतना होगा, है ना। बच्चे का कमेंट भी है। अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, 4 तिया 12, यहाँ कितना है 15, 3 बार में लगा के देखिए, 3 बार में लगा के देखिए ना, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12, घटा देना आता है ना, घटाना आता है तो घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 6 गया तो 3, ये 4 बचल, 4 में से 2 गया तो 2, ये कट गया, इसको जोड़ देंगे 3 और 3 6, 2 का 2, 4 का 4, तो दशमलव के एक स्थान तक आपने निकाल लिया कितना 21.3। देखिएगा इसका ये दुगुना है कि नहीं है, अर्थात इसको 2 से गुना करने के बाद इसका योगफल मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल जाएगा तो समझिएगा मेरा वर्गमूल सही है, नहीं तो टैटे फिश है, ठीक है। AO की लंबाई आपका आ गया 21.3 सेंटीमीटर, हाँ या ना। चलिए जल्दी करेंगे। इसके बाद आपको दूसरा विकर्ण निकालना था, सेकंड विकर्ण। तो AO की लंबाई मालूम हो गया आपका, तो आपको पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने क्या करेंगे, या तो इसको जोड़ दीजिए एक बार और करके, और नहीं तो 2 से गुना कर दीजिए। तो लिखेंगे विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर 2 गुना AO, 2 गुना AO, AO AO है ना, तो 2 गुना AO कितना 21.3 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिएगा तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 42.6 सेंटीमीटर इसका आपका दोसर का विकर्ण आपका आ गया, पूरा AC आ गया आपका, है ना। तो आपने भुजा से भुजा दिल रहेगा और एक विकर्ण दिल रहेगा, तो दोसर का विकर्ण आप निकाल लेंगे। कैसे, तो इस प्रोसेस से। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट में करेंगे, कमेंट में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद है। और अगर इसमें कुछ भी सीखने को मिल गया होगा, कुछ भी रत्ती भर भी सीखने को मिले, तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी सारे विद्यार्थियों से, पूरे देशवासियों से अनुरोध है, निवेदन है, जो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते इंडिया।